स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। तो दोस्तों आप इसके लिए तैयार हैं क्योंकि भारतीय शेयर बाजार ने अभी बिल्कुल अविश्वसनीय वापसी की है। एक दिन के ठहराव के बाद सेंसेक्स और निफ्टी ने जोरदार वापसी की है, जिससे ऐसी तेजी पैदा हुई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। आखिर इस विस्फोटक उछाल को सच में क्या चीज आगे बढ़ा रही है? सुनिए, फुसफुसाहटें जोर पकड़ रही है। जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको सब दिख जाता है। बाजार के बुल यूएस चाइना व्यापार समझौते के लिए नई उम्मीदों के कारण जश्न मना रहे हैं। और इतना ही नहीं, अमेरिकी केंद्रीय बैंक से ब्याज दर में कटौती को लेकर बड़े पैमाने पर अटकलें हैं, जैसा कि टेक्स्ट ओवरले यूएस चाइना व्यापार उम्मीदों से उछाल दिखाता है। और यहीं पर कहानी मजेदार हो जाती है और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। और सबसे मजेदार बात तो ये है, जहां सेंसेक्स लगभग 570 अंक उछलकर 84,778 पर बंद हुआ और निफ्टी 25,966 पर पहुंचा, वहीं कुछ शेयर सुर्खियों में छा गए। अपनी स्क्रीन पर टेक्स्ट देखें, वोडाफोन आइडिया +4%, एजीआर बकाया से राहत। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया आज सबसे सक्रिय स्टॉक था, जो 4% उछला। ये तब हुआ जब सुप्रीम। लेकिन सब कुछ हरा भरा नहीं था, जहां 11 में से 9 सेक्टर ऊंचे स्तर पर बंद हुए, जिसमें पीएसयू 2% से ज्यादा चढ़े। स्क्रीन पर देखें, टेक्स्ट 89 उच्च बनाम 57 निम्न असली कहानी को उजागर करता है। जी हाँ, 89 शेयरों ने 52 हफ्ते का उच्च स्तर छुआ, लेकिन एक चौंकाने वाले 57 शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर पर गिर गए। बढ़त गिरावट का आंकड़े तो एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताते हैं और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। रूपक जैसे विशेषज्ञ और तेजी आने की बात कह रहे हैं, जिसमें निफ्टी का प्रतिरोध 26,000 पर है, जो संभावित रूप से 26,500 तक पहुंच सकता है। गिरावट में खरीदारी की उम्मीद है। तो दोस्तों, इस तूफानी यात्रा के बाद क्या भारतीय बाजार एक सर्वकालिक उच्च स्तर के लिए तैयार हो रहा है, या सतह के ठीक नीचे छिपे खतरे मंडरा रहे हैं? अपने विचार नीचे कमेंट्स में बताइए। और जब आपको लगा कि आज का दिन और अजीब नहीं हो सकता जो न्यूज फैम, तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि हमने अभी कुछ बहुत बड़ा खुलासा किया है। क्या माइक्रोसॉफ्ट सच में ओपन एआई से जुड़े अरबों डॉलर अपने निवेशकों से छिपा रहा है? और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। और पारदर्शिता की कमी तो ऐसी है जो ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। जो न्यूज फैम, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट की ताज़ा वार्षिक रिपोर्ट ओपनएआई के घाटे को एक बड़े $47 अरब के अन्य शुद्ध खर्च में शामिल करती है। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, संदिग्ध अरबों क्या छिपा है, ये इसकी पुष्टि करता है। उनकी हिस्सेदारी के लिए कोई खास आंकड़े नहीं, कोई स्पष्ट संख्याएं नहीं है। हम उनके खुलासों में एक बड़े काले छेद की, और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है। कंपनी ओपन एआई को इक्विटी मेथड निवेश कहती है, जिसका मतलब लेखा नियमों के अनुसार यह एक संबंधित पक्ष है जिसमें महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, आमतौर पर 20 से 50% स्वामित्व। लेकिन सबसे मजेदार बात तो ये है, जैसा कि ओवरले दिखाता है, इक्विटी मेथड बराबर संबंधित पक्ष। माइक्रोसॉफ्ट इसे ऐसे सूचीबद्ध नहीं करता। इस बीच ओपन एआई का निजी बाजार मूल्यांकन अभी $500 अरब तक पहुंच गया है, जिससे माइक्रोसॉफ्ट का अज्ञात निवेश $100 अरब से भी ज्यादा हो सकता है। सच कहूं तो ऐसी बातें सोची भी नहीं जा सकती। जो न्यूज फैम, ये केवल स्पष्ट लेखा जोखा नहीं है, ये निवेशकों के लिए पारदर्शिता की बात है। मॉर्गन स्टैनली के विश्लेषक बड़ी लाल झंडी दिखा रहे हैं। यह सवाल उठा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट अरबों डॉलर के लेन देन का खुलासा क्यों नहीं कर रहा है। और जैसा कि आप ओवरले पर स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, विश्लेषक बजा रहे खतरे की घंटी ओपन या माइक्रोसॉफ्ट के लिए रणनीतिक रूप से महत्व। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपनी अगली तिमाही रिपोर्ट में इस अस्पष्ट रिश्ते के बारे में आखिरकार खुलासा करने का मौका है। लेकिन क्या वे करेंगे, या वे तकनीकी इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण साझेदारियों में से एक के बारे में निवेशकों को अनुमान लगाने पर छोड़ देंगे? आखिर इसके पीछे का असली मकसद क्या है? और अब कुछ हल्के फुल्के अंदाज में जरा सोचिए, अपनी मेहनत की कमाई अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचाकर रखें और फिर एक अदालत कहे इसे वापस कर दो। आखिर यहाँ क्या हुआ दोस्तों? तो दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा,
हमने क्या खुलासा किया है। केरल उच्च न्यायालय ने अभी फैसला सुनाया है कि एक मां को अपने बच्चों के पीपीएफ खातों से अतिरिक्त ब्याज वापस करना होगा। यहीं इस टेक्स्ट ओवरले को देखें। पीपीएफ सीमा अभिभावक प्लस नाबालिग खाते संयुक्त। इसका मतलब है कि नाबालिगों के लिए जमा राशि अभिभावक की राशि के साथ जोड़ी जाएगी। और ये वो बात है जो आपको कोई नहीं बता रहा है, और सबूत यहीं आपके सामने है। इस मां ने 99 में 3 पीपीएफ खाते खोले थे, एक अपना तो अपने बच्चों के लिए। वह उनके बालिग होने के बाद भी जमा करती रही। फिर 2017 में डाकघर के ऑडिट में इसका पता चला। उन्होंने एक चौंकाने वाले 687,021 INR वसूल किए गए। लुक एट द टेक्स्ट ओवरले। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। अदालत का अवलोकन। पीपीएफ अधिनियम 1968 का नियम 3 जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। नियम 3 वार्षिक जमा सीमा कहता है कि व्यक्तियों के लिए वार्षिक जमा सीमा में उनकी अभिभावकत्व के तहत नाबालिग खाते शामिल हैं। नाबालिगों के लिए इस सीमा से अधिक कोई भी जमा राशि अभिभावक की मानी जाएगी। डाकघर को 2017 तक इन उल्लंघनों का पता नहीं चला। इस फैसले का मतलब है कि अभिभावकों को नाबालिगों के लिए संयुक्त पीपीएफ योगदान की बारीकी से निगरानी करनी होगी ताकि दंड से बचा जा सके। और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। तो क्या यह सार्वजनिक निधियों की रक्षा है या अनभिज्ञ माता पिता के लिए एक कड़ा सबक है? तो क्या यह एक जीत है या पूरी तरह से हार? चलिए सुर्खियों से एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, एक ऐसी कहानी के लिए जो यकीनन आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। तो दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा, हमने क्या खुलासा किया है। भारत की पूरी मतदाता सूची में एक अभूतपूर्व बदलाव किया जा रहा है। लेकिन इस बड़े संशोधन के पीछे तो असली कहानी क्या है और अभी क्यों? भारत के चुनाव आयोग ने अभी एक बड़ा धमाका किया है, जिसने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण की शुरुआत की है। यह केवल कोई सामान्य अपडेट नहीं है, यह स्वतंत्रता के बाद 9वीं बार है। और जी हाँ, आपने सही सुना, 21 सालों में पहला बड़ा संशोधन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हैं, यह अभ्यास बहुत बड़ा है और सबूत यहीं आपके सामने है। लेकिन रुकिए, क्योंकि कहानी और भी उलझने वाली है। सीईसी ने एक बड़ी बात स्पष्ट की। आधा भले ही एक पहचान दस्तावेज हो, स्पष्ट रूप से नागरिकता, अधिवास या आपकी जन्मतिथि का भी प्रमाण नहीं है। यह विवरण यहीं स्क्रीन पर हमने जो कुछ सोचा था उसे बदल देता है। तो असली कहानी क्या है? बूथ लेवल अधिकारी 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच हर घर में 3 बार जा रहे हैं। मसौदा सूची 8 दिसंबर को आएगी और अंतिम सूची 7 फरवरी 2026 तक। मतदाता सूची तो वास्तव में अभी फ्रीज है। और जी हाँ, आपने सही सुना, आप 2002-2004 की मतदाता सूची के खिलाफ विवरण ऑनलाइन सत्यापित भी कर सकते हैं। और राजनीतिक हलचल के बावजूद चुनाव आयोग जोर देकर कहता है कि किसी भी राज्य सरकार के साथ कोई टकराव नहीं है और अपने संवैधानिक कर्तव्य का दावा करता है। यह हर योग्य मतदाता को गिनने और किसी भी अयोग्य व्यक्ति को ना छूटने देने के बारे में है। दोस्तों, दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। इस बड़े चुनावी बदलाव और भारतीय लोकतंत्र पर इसके भविष्य के असर पर आपकी फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।